प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आरजे सुमित एकेडमी परिवार में। बच्चों, हम लोग आपके स्टार्ट किए हैं बिहार बोर्ड 2027 के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग कर रहे थे आपके पैरानोमा पार्ट 2 बुक। पैरानोमा पार्ट 2 में हम लोग कर रहे हैं बच्चों परियोज के फर्स्ट चैप्टर पेस ऑफ लिविंग को। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने किए थे पेस ऑफ लिविंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप पिछले क्लास को नहीं किए हैं तो आप जाके कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पेस ऑफ लिविंग के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को, जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं 100%। आप जानते भी हैं बच्चों कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं, जिसमें से आपको 50 सही करने होते हैं। तो आज हम लोग करेंगे पेस ऑफ लिविंग के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपके ऑब्जेक्टिव को। ये रहा बच्चों आपके पेस ऑफ लिविंग का ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग पहले समझेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट, हु इज ऑथर ऑफ पेस ऑफ लिविंग? आपके पेस ऑफ लिविंग चैप्टर के ऑथर कौन है? सबसे इजी क्वेश्चन बच्चों। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए डॉन मॉरिसन, ऑप्शन बी आर.सी. हचिंसन, ऑप्शन सी जॉन लैरेक्स्यू, ऑप्शन डी सत्यजीत राय। तो आंसर क्या होंगे बच्चों? आंसर हो जाएगा आपको आर.सी. हचिंसन, यानी ऑप्शन बी। 1 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। द ऑथर ऑफ पेस ऑफ लिविंग इज आर.सी. हचिंसन। आपका क्वेश्चन नंबर 2, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को समझा था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? आर.सी. हचिंसन वाज ए डैश नॉवलिस्ट। आर.सी. हचिंसन जो है नॉवलिस्ट है, कहाँ के नॉवलिस्ट हैं? तो ऑप्शंस देखेंगे आपके। ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी अमेरिकन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी इंडियन। तो आंसर क्या होंगे बच्चों? आर.सी. हचिंसन वाज ए नॉवलिस्ट, ऑप्शन हो जाएंगे आपके ए ब्रिटिश। कहाँ के नॉवलिस्ट रह चुके थे? तो ब्रिटिश के नॉवलिस्ट रह चुके थे। तो आपका 2 का ए आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन द पेस ऑफ लिविंग राइटर कैप्चर द एगनी ऑफ डैश मैन। कहा जा रहा है कि आपका जो चैप्टर है पेस ऑफ लिविंग के, उसमें राइटर ने कैप्चर किया है एगनी का मीनिंग होता है पीड़ा, इंसान की पीड़ा को। तो किस इंसान की पीड़ा को कैप्चर किया है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए एंशिएंट, ऑप्शन बी फ्यूचर, ऑप्शन सी मॉडर्न, ऑप्शन डी अनसिविलाइज्ड। तो आंसर क्या होंगे बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर सी। इन द पेस ऑफ लिविंग राइटर कैप्चर द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। आंसर हो गया आपका 3 का सी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा है ये 4 बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ बिल्कुल 100% आ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर्स ऑफ प्ले इन। सबसे इजी क्वेश्चन। ऑथर जो थे, जो नाटक देखे थे, कहाँ देखे थे? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके? पहले ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी डुबलिन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। तो आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों? ऑप्शन बी। ऑथर वाज ए प्ले इन ए डुबलिन। ठीक है, 4 का बी आंसर। ऑथर ने प्ले को कहाँ देखा था? तो डुबलिन। डुबलिन क्या है? तो एक प्लेस का नेम है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्यों समझते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं क्या कह रहा है। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले वाज एन एल्डरी। कहा जा रहा है कि मेन कैरेक्टर जो है प्ले में कौन थे? तो कौन थे? आइए ऑप्शंस देखते हैं पहले हम लोग। ऑप्शन क्या ए क्या कह रहा है? कॉर्न मर्चेंट, बी व्हीट मर्चेंट, सी राइस मर्चेंट और डी क्लॉथ मर्चेंट। तो आंसर क्या होंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए कॉर्न मर्चेंट।
मेन कैरेक्टर इन द प्ले वाज ए इल्डरी कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट का मीनिंग क्या था? अनाज के व्यापारी। जो मुख्य नायक थे जो नाटक में, वो कौन थे? अनाज के व्यापारी थे। आई होप आपको क्वेश्चन 5 का समझ आया होगा। आपका आंसर हो गया 5 का ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है पहले समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन अ स्मॉल डैश टाउन। कॉर्न मर्चेंट जो अनाज के व्यापारी व्यक्ति थे वो कहाँ रहते थे? एक स्मॉल शहर में रहते थे। तो कौन सा स्मॉल शहर में रहते थे? आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। ऑप्शन ए कह रहा है इरिश, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी स्कॉटिश, ऑप्शन डी वेल्स। आंसर क्या होंगे बच्चों आपके? ऑप्शन ए। कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन द स्मॉल इरिश टाउन। मतलब इरिश एक प्लेस का नाम है, देश का नाम है, जिस देश में वो एक स्मॉल शहर में रहते थे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा और आंसर आपका हो गया 6 का ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, 7 ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल 100% आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द कॉर्न मर्चेंट्स नेफ्यू, मतलब जो अनाज के व्यापारी के जो भतीजे थे, वाज डैश हिम, वो क्या किए थे उनके साथ? तो क्या किए थे? पहले ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन ए हेल्पिंग, ऑप्शन बी चीटिंग, ऑप्शन सी लविंग एंड ऑप्शन डी प्रेजिंग। तो आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों आपके? आंसर आपके क्या होंगे बच्चों? आंसर हो जाएंगे आपके बी। ऑप्शन नंबर बी, आंसर बी चीटिंग। द कॉर्न मर्चेंट नेफ्यू वाज चीटिंग हिम। कॉर्न मर्चेंट के जो भतीजा थे उनको क्या किए थे? चीट किए थे। तो आंसर बी, 7 का बी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है समझते हैं पहले। हिज वाइफ हैड ए फैंटेस्टिक नोटेशन। फैंटेस्टिक नोटेशन का मीनिंग होता है बच्चों उत्साहित धारणा। जो उनकी वाइफ थी, किसकी वाइफ की बात हो रही है? तो कॉर्न मर्चेंट की वाइफ जो थी, जो चीफ कैरेक्टर थे प्ले में, उनकी वाइफ कैसी थी? उत्साहित धारणाएं की थी। किस चीज़ को लेके? फॉर स्पेंडिंग, यानी खर्च करना चाहती थी। कितना? ऑन ए हॉलीडे, मतलब डैश, कितना खर्च करना चाहती थी अपने हॉलीडे में? तो आइए आंसर्स देखते हैं। आंसर से पहले हम लोग ऑप्शंस को समझेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए जो ए कह रहा है आपका यूरो 10, ऑप्शन बी यूरो 10, ऑप्शन ए यूरो 5, ऑप्शन डी यूरो 10, ऑप्शन सी यूरो 20, ऑप्शन डी यूरो 50। यानी यूरो, उनकी जो वाइफ थी, चीफ कैरेक्टर की जो वाइफ थी, जो फैंटेस्टिक नोटेशन थी, अपने हॉलीडे में कितना खर्च करना चाहती थी? आंसर हो जाएगा आपका बी, $10 को खर्च करना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी, 8 का आंसर बी हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए समझते हैं। द कॉर्न मर्चेंट वॉज हर्ट, मतलब कॉर्न मर्चेंट का जो हृदय था, जो मन था, वो कैसा था? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी हेल्दी, ऑप्शन सी डिकी वीक, ऑप्शन डी बोल्ड। यानी कॉर्न मर्चेंट का हार्ट कैसा था? तो आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे सी, ऑप्शन नंबर सी। द कॉर्न मर्चेंट हार्ट वाज ए सी, डिकी वीक। जो कि क्या था? डिकी का मीनिंग हम लोगों ने समझा था कि जो कि डिकी का मीनिंग होता है गधे पे जो बहुत सारे बोझ दे दिया जाते हैं, जितना उसके बोझ पे भार होता है ना, वैसे उनका मन क्या था? हृदय पूरा भरा हुआ था बोझ से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आपका आंसर हो गया 9 का सी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया होगा। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इस चैप्टर से 100% आ सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। हु सेड द टेल मी, कौन कहता है
दे टेल मी देयर वॉज अ एरोप्लेन, वहाँ पे एक एरोप्लेन है, नाउ दैट गोज एट, वो क्या कर रही है, एरोप्लेन उड़ान भर रही है, कितने स्पीड से, तो 1000 माइल स्पीड एंड आवर, कहा जा रहा है कि 1000 माइल के रफ्तार से प्रत्येक घंटे में वो एरोप्लेन क्या कर रही है, रफ्तार को भर रही है। तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, पहले हम ये देखेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द ऑथर, ऑप्शन बी नेफ्यू, ऑप्शन सी कॉन मर्चेंट, ऑप्शन डी वाइफ। तो इस बात को किसने कहा था कि एक एरोप्लेन है जहाँ पे वो 1000 माइल के स्पीड से प्रत्येक घंटा में रफ्तार भर रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा द कॉर्न मर्चेंट। इस चीज़ को, इस वाक्य को किसने कहा था, तो कॉर्न मर्चेंट, अनाज के व्यापारी जो व्यक्ति थे, जो चीफ कैरेक्टर थे आपके प्ले में, जो मुख्य नायक थे इस प्ले के, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि देयर वॉज ए एरोप्लेन दैट वॉज ए गोज एट 1000 माइल एन आवर, प्रत्येक घंटा की रफ्तार से वो उड़ान भर रही है। आई होप आपको ये सारे 10 जो ऑब्जेक्टिव है आपको समझ आए होंगे। क्लास के लिए नहीं बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि आपको आगे का भी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।